दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और उसके पक्षधर के नाते प्रधानमंत्री का अपनी बात कहना दमदारी से ये सारी दुनिया ने देखा। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की संसद में सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता ने जब अपने विचार रखे तो हर कोई वाह वाह कर उठा और मोदी मोदी के नारे गूंजे। समझ गए आप? जो सबसे बड़ी और अहम खबर है अमेरिका का दौरा प्रधानमंत्री का, उसके तीसरे दिन का हाल जरा देखें। पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन व्हाइट हाउस में पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ दोनों देशों के संबंधों को लेकर द्विपक्षीय वार्ता की। इसमें स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु संकट, क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्निक, सेमीकंडक्टर, रक्षा संबंधों पर बातचीत हुई है। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार पर पूछे सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने सरकार और भारत का पक्ष मजबूती से रखा। जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। प्रधानमंत्री ने देर रात अमेरिकी संसद को दूसरी बार संबोधित किया। इस दौरान अमेरिकी सांसदों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बोलते हुए कहा कि एआई का मतलब अमेरिका इंडिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका पर मार्टिन किंग लूथर और गांधी का प्रभाव है। Strangers in defense cooperation at the turn of century. Now, the United States has become one of our most important defense partners. अमेरिकी सीनेट को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी व्हाइट हाउस में आयोजित स्टेट डिनर में शामिल हुए जिसमें फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन समेत 200 गेस्ट थे। इस दौरान जो बाइडेन ने रविंद्रनाथ टैगोर की कविता वेयर द माइंड से विदाउट फियर को पढ़ा। कुल मिलाकर अमेरिका दौरे का तीसरा दिन प्रधानमंत्री मोदी और भारत अमेरिका संबंधों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिहाज से बेहद खास सिद्ध हुआ। तो 3 दिवसीय प्रधानमंत्री का दौरा और मोदी के अमेरिका दौरे के 3 दिन इसी के साथ पूरे हो रहे हैं। तीसरा दिन भारतीयों को एक्चुअली में क्या देकर गया, इस लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण तौर पर याद रखा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता, अमेरिकी संसद में संबोधन, स्टेट डिनर से मिला बूस्ट। तीसरे दिन की तस्वीरें वाकई देश को और प्रधानमंत्री को एक अलग स्तर पर स्टैब्लिश करती हैं। सवाल यह है कि इन 3 दिनों की यात्रा से भारत और अमेरिका को एक्चुअली क्या मिला, वास्तव में क्या मिला, डिकोड करते हैं। पहली बात, एयर इंडिया अमेरिका से 200 बोइंग विमान खरीदेगा जो एक मालवाहक विमान होगा, यानी इससे क्रांति आ सकती है एविएशन के एक सेक्टर में और मालवाहन में। इधर हिंद महासागर में चीन के दबदबे से निपटने क्वाड पर चर्चा हुई है और अमेरिका ने भारत के रुख और मौजूदगी को पूरा महत्व दिया है। ये दुनिया देख रही है। स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु संकट, क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्निक, सेमीकंडक्टर्स का निर्माण, रक्षा से जुड़ी तकनीक, इन सब का आदान प्रदान सुनिश्चित किया गया है। इंडो पैसिफिक रिलेशंस को मजबूती मिली है। आतंकवाद, कट्टरवाद, अतिवाद पर दोनों ने साथ रहकर नापाक हरकतों वाले देश को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। निशाने पर चीन, पाकिस्तान, परोक्ष रूप से आप इन देशों को भी कह सकते हैं। चलिए, कुल मिलाकर ये दोस्ती प्रगाढ़ हुई है, बार बार कहा गया, लेकिन इसमें एक साझेदारी है, व्यापारिक साझेदारी है। इसमें सबसे बड़ा हित टेक्नोलॉजी और यूथ को मिलने वाले रोजगार की दिशा में भारत को स्पष्ट तौर पर बहुत जल्द दिख सकता है।